पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है। लेकिन कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। और जब तक फैसला नहीं हो रहा है तब तक कुछ क्यास आप लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है। हमारे साथ आके गठबंधन कर ले और पूर्णिया से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहाई को लेकर जिस तरह से बिहार में राजनीति काफ़ी गर्म हुई है, और वहीं बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आनंद मोहन को छोड़ा गया उसी तरह से गरीब को लिए एक आयोग बनाया जाए और गरीबों को भी छोड़ा जाए। और वहीं बात करें तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आप एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो एनडीए गठबंधन में कब शामिल हो गए ये तो हम बताएंगे समय आने पर, लेकिन आप लोग को जो कयास लगाना वो कयास लगाइए। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन के में हम शामिल नहीं होंगे। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बात। देखिए, उसको देखने का काम तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसको हम देखें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ हम राज्य की सरकार को एक सुझाव देना चाहते हैं, मांग भी करना चाहते हैं, और इस विषय पर शिविर में भी हमने बात उठाई है। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जेल में जो गरीब लोग बंद हैं उसके बारे में चिंता व्यक्त की थी, और बिल्कुल सच उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं जिनको जेल में नहीं बंद रहना चाहिए। थप्पड़ मारने का भी अपराध हो तो भी 15 साल से कोई बंद है, किसी को कोई बेलर नहीं मिला या उनके परिवार के लोगों में उतनी समझ बूझ नहीं है, पैसा का भी अभाव है, बेल पिटीशन लेकर उनके परिवार से कोई आदमी जाने वाला नहीं है। अब इन कारणों से गरीब लोग, इस कैटेगरी में तो सिर्फ वही है जो गरीब लोग हैं, और गरीब का मतलब सामान्य तौर पे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, तो इन वर्गों के वैसे लोग काफ़ी संख्या में जेल में बंद हैं। तो यह राज्य की सरकार का विषय होता है, इसलिए बिहार में भी वैसे लोग जो बंद हैं, वास्तव में हैं भी। तो राज्य की सरकार से हमारा आग्रह है कि राज्य की सरकार एक अलग से आयोग बनाए ताकि इस तरह के तमाम मामलों की अलग अलग समीक्षा आयोग करे, और समीक्षा के उपरांत इस तरह का कोई भी व्यक्ति है तो उसको जेल से बाहर लाने का रास्ता निकल पाए। तो यह हमारी मांग, क्योंकि अभी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी पर ध्यान जब जाता है तो ऐसे गरीब लोगों की समस्या भी नज़र में आती है। तो इसलिए बिहार की सरकार से हमारी मांग अलग से है। इसके लिए आप एनडीए में कब जा रहे हैं? एक सवाल, आप एनडीए में कब जा रहे हैं? क्योंकि जाएंगे, देखिए अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, आप एनडीए में कब? देखिए, हमने कहा ना कि अभी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है। लेकिन कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। और जब तक फैसला नहीं हो रहा है तब तक कुछ क्यास आप लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है। हमारे साथ आके गठबंधन कर ले और पूर्णिया से इलेक्शन लड़ ले उपेंद्र जी, जहाँ से लड़ना लड़े मगर पूर्णिया से भी लड़ ले। कौन कह रहा है? MIM। हाँ, ये चलिए। विपक्षी दल की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, बैठक होगी विपक्षी दल पर, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुट कर रहे हैं। देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये कहाँ संभव है। और जब तक वहाँ तक नहीं बात को पहुँचाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। और चुनाव देश का होना है ना,
देश का जहां चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम किसके हाथ में सौंपे। अब उस समय जनता जब देखेगी कि सिर्फ बैठक करके अपने अपने घर में जाके आपस में भिड़ने वाले लोग हैं, क्या इनके हाथ में सत्ता हम दे दें, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता, बिहार की जनता का कोई काम करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए, तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार? अभी तो उनसे पूछिएगा ना। हम लोग तो इस बात के विरोधी ही हैं कि 2005 वाली स्थिति बिहार में फिर से न आए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वैसी स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेवार लोग उस समय थे उनके हाथ में सत्ता कतई नहीं जाए। हम लोग तो इस राय के हैं ना, इसलिए अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसका तो जवाब नीतीश कुमार जी ही देंगे। सर, आपके पुराने साथी आज के विरोधी गलियारों में, चर्चाओं में कहते हैं कि आपका जो फंड है वो मुहैया बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के आप लोग बी टीम टाइप काम कर रहे हैं। अब जिनका माने जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए होंगे वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं भाई, वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं, बोलिए, और कोई सवाल है? को नोटिस नहीं लेती है बीजेपी से डील फाइनल नहीं हो पाया है, इन सीटों पर आप लड़ेंगे, जिस वजह से आपको देरी हो। अरे ऐसा आपको लगता है तो आपसे मदद ले लेंगे हम। देरी कहाँ है आप लोग? देरी क्यों? अब आपके हिसाब से डेट थोड़े तय करेंगे हम, डेट हम अपने हिसाब से, लेकिन अभी किस पार्टी के साथ करेंगे अब जब यही फाइनल नहीं है तो अब बीजेपी से कब करेंगे, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या? महागठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा। महागठबंधन अब नीतीश जी कहाँ ले जा रहे हैं चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है, तो सवाल कहाँ उठता है? राजनीतिक शिविर में जो आपका 3 दिवसीय था उसमें शराबबंदी का समर्थन की बात कही गई। नहीं, देखिए उसमें हम लोग भी बोलते हैं कि शराबबंदी गलत चीज़ नहीं है, समर्थन तो हम लोग भी कर रहे हैं, इसमें कहाँ ऐतराज है? शराबबंदी तो होनी ही चाहिए। शराब पीना तो आत्मा और शरीर को दोनों को नाश करता है ना, तो इसमें कहाँ है? तो हम लोग साफ साफ, इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या आपको कि हम लोग शराब बंद हो ऐसा नहीं चाहते हैं? शराब बंद हो तो हम लोग चाहते ही हैं, लेकिन हाँ, राज्य सरकार जिस तरीके से कर रही है उसमें शराब नहीं बंद होना है, और नहीं बंद हुआ है। घर घर में शराब मिल रही है, जहाँ खोजिए वहाँ शराब उपलब्ध है। और सरकार ने जो कानून बनाया है इसके लिए, उस कानून का इस्तेमाल गरीब लोगों का खून चूसने के लिए उनके अधिकारी कर रहे हैं। शराब बंद हो इसके लिए कानून का इस्तेमाल थोड़े हो रहा है। शराबबंदी कानून का इस्तेमाल तो गरीबों का खून चूसने के लिए अधिकारी कर रहे हैं, और अपनी जेब कैसे भरे इस काम के लिए कर रहे हैं। गरीबों को पकड़ो, डंडा मारो और 2000 रुपया लेकर छोड़ दो, यही तो शराबबंदी कानून है। कार्यान्वयन का यही तो स्तर है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। बाकी शराबबंदी हो तो हम चाहते ही हैं। मीटिंग में सर ये भी कहा कि आपने जो पार्टी का आपने जो विलय किया था जल्दी में, वो आपने गलत किया था। अब दोबारा इस तरह का नहीं देखिए, दोबारा नहीं करेंगे, यह बात हमने कही है, लेकिन जो परिस्थिति उस समय बनी थी उसकी व्याख्या भी हमने की। नीतीश कुमार जी का और जो हमारा उस समय का जो वोटर आरएलएसपी का था, वो एक ही सामाजिक वर्ग को हम दोनों रिप्रेजेंट करते थे, और नतीजा हुआ कि वोट का डिवीज़न हो गया। हमारे साथ भी कुछ लोग हुए और जेडीयू के साथ भी कुछ लोग हुए। इस डिवीज़न के चलते
कुछ लोग लालटेन जलाने वाले, उनको लगा कि अब तो लालटेन जला लेंगे। उस वक्त हमको लगा कि अब तो सीधा सीधा बिहार की जनता का आरोप मेरे ऊपर आ जाएगा कि आपके चलते लालटेन जलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हम दोनों अलग रहते तो उस वक्त हमने महसूस किया कि हम दोनों अलग रह जाए तो लालटेन शायद जल न जाए और बिहार की जनता का सीधा सीधा आरोप हमारे ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए हमने उस वक्त ऐसा किया था, यह हमने कहा है। लेकिन आगे अब भविष्य में हम आम जनता से भी हमने वहाँ अपील की है कि आप मुकम्मल दीजिए हमको, या जहाँ भी दीजिए मुकम्मल दे दीजिए, डिवीज़न की स्थिति न हो। ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी कि डिवीज़न की स्थिति बने। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर कोई स्थिति कैसी भी बने, फिर भी हम अपनी पार्टी है, रहेगी, कभी विलय का कोई सवाल भविष्य में नहीं होता है, यह हमने कहा। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को, उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए में कब शामिल हो गए, समय आने पर हम लोग आप लोगों को बता देंगे, लेकिन आपको जो कयास लगाना है वो कयास लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में शामिल होने की बात निकल कर सामने आई है, तो इस पर हमने स्पष्ट कर दिए हैं कि कभी भी हम महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और जिस तरह से रालोसपा का उन्होंने विलय किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने इसलिए विलय किया था कि आरजेडी का लालटेन का सरकार नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से हालात अभी बना हुआ है, लेकिन आप लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या कुछ बिहार में हालात बना हुआ है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पोर्टल के साथ नमस्कार।